निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया। अब कृपया जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों को ज्ञाता और वेदों में पारंगत है। तब वेद व्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान केशव को पूजा करके नित्य कर्मों से नेतृत्व होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जननाशौच और मरण शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझे भी कहते हैं, भीमसेन तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझे भूख सहन नहीं होती। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में विक्र नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और कल्याण हो सके। मैं उसका विधिवत पूर्वक पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ माह में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और कल्याण हो सके। मैं उसका विधिवत पूर्वक पालन करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ माह में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधिवत पूर्वक ब्राह्मणों को जल और सर्वगुण दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ स्वयं भोजन करें। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। प्रातः स्नान करके विधिवत पूर्वक ब्राह्मणों को जल और सर्वगुण दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण के साथ स्वयं भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती है, उनका जो पुण्य फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इससे तनिक भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशाकालय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है, तब पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के
समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। विशाखालय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है तब पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम में ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करो, इससे सभी पापों की शांति हो सके, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि उसे मेरु पर्वत के बराबर भी महापाप किया हो तो भी वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ग मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैभव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है, वह इस लोक में चंडाल के समान होता है और मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य जेठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु की अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो स्वास्तिक गाय या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो लोग सोम, दम और दान के प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं वे अपने 100 सीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है और श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या के सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध से प्राप्त होता है वही इस एकादशी के श्रवण से प्राप्त होता है। सुबह दंत धावन करके वह संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के वो निराहार रहूंगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को गंध, धूप, पुष्प और वस्त्रों से विधिवत पूजा कर जल का कलश दान करते हुए मंत्रोच्चार का संकल्प करें। देव देव हरिकेश संसारण वतारण उदय कुंभ प्रदाने नयन मा परमा गतिम। यानी संसार सागर से तारने वाले देव हरिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के करीब पहुंचकर
सुख और आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त में अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया था। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।